हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। देखिए, यहाँ पर भी देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता था उससे थोड़ा सा हट करके sp3 में तो डी ऑर्बिटल शामिल है नहीं, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल शामिल है। डी ऑर्बिटल शामिल है और इससे स्क्वायर प्लेनर जो है ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें dsp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक डी ऑर्बिटल शामिल होता है, एक s ऑर्बिटल शामिल होता है और दो p ऑर्बिटल शामिल होता है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे ये बनता है ना। तो दरअसल डी ऑर्बिटल का इतना स्ट्रांग लिगैंड फील्ड होता है कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन या तो शिफ्ट हो जाएंगे या तो पेयर्ड हो जाएंगे, या तो आउटर p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, आउटर p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, या तो d ऑर्बिटल में अगर चांसेज है तो वहीं पेयर्ड हो जाएंगे अगर स्ट्रांग लिगैंड फील्ड है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है स्क्वायर प्लेनर जो है कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 है, लेक्चर नंबर 26 है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 भी होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ होता है वहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। 4 लिगैंड होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। और स्क्वायर प्लेनर में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। दोनों में सिमिलरिटी ये है, लेकिन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है अलग अलग होता है प्यारे बच्चों। तो इसमें डी ऑर्बिटल शामिल होता है। तो आप कापी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज लिखिए। फॉर्मेशन ऑफ टेट्रासाइनाइडो निकलेट, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो निकलेट कहा जाएगा, टेट्रासाइनाइडो निकलेट। अब यहाँ पर निकिल का आप कैलकुलेशन करके ऑक्सीडेशन नंबर हमने बताया है। निकिल इन टेट्रासाइनाइडो निकलेट में इज इन द 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। आप कैलकुलेट करोगे निकिल का, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कराना सिखाया है, आप देखोगे हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल पर जाओगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है प्यारे बच्चों। निकिल इज प्रेजेंट इन निकिल +2 आयन, यानी निकिल +2, निकिल पर 2+ चार्ज है। इसका मतलब क्या समझा कि निकिल जो ग्राउंड स्टेट में था उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद निकिल पर 2+ चार्ज आया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना होगा। तो द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रासाइनाइडो निकिलेट मे बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन एज फॉलो। तो प्यारे बच्चों, पहले तो निकिल का हम देख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में जब निकिल पर कोई चार्ज नहीं था तो निकिल का एटॉमिक नंबर 21 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये अंडरलाइंड है, केवल आउटर ऑर्बिटल की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करना है, इसलिए मैं इसको सर्किल में रख देता हूँ। या इसको हम डायरेक्ट ऐसे कहें आर्गन 4s2 3d8, क्योंकि इतना जो है नहीं ये आर्गन के बराबर है। आर्गन के एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18। तो आप इसको आप इतना न लिख करके अगर आर्गन भी लिख देते हैं तो माना जाता है। आर्गन 4s2 लिख दिया 3d8, ठीक है। तो हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है प्यारे बच्चों। तो ये निकिल एटम, यहाँ पे निकिल है, देखिए Ni- है, ये Ni है, आप नोट कर लें। Ni निकिल, फिर डैश एटम है, एटम ATOM एटम इन द ग्राउंड स्टेट। निकिल एटम इन द ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट में जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था, नॉर्मल स्टेट में। देखिए तो यहाँ पर क्या 3d8 है ना, तो यहाँ पे हुंड के हिसाब से पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। 1 2 3 4 5
5 के बाद अब 6 यहाँ पर पेयर हो गया, 7 यहाँ पर पेयर हो गया, 8 यहाँ पर। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 3D के, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जब निकिल ग्राउंड स्टेट में था इसके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए हैं। 4s में 4s2 है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहे। अब 4 के बाद p आता है, 4s के बाद p आता है। p ऑर्बिटल देखिए पूरी तरह से वैकेंट है। अच्छा, अब आ जाइए निकिल +2 आयन। निकिल पर 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। भाई ये तो ग्राउंड स्टेट में है, तो 4s2 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी s ऑर्बिटल खाली हो गया, वैकेंट हो गया, s ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। तो ये निकिल आयन का है। निकिल आयन का 3D अभी 3D जैसे इलेक्ट्रॉन तो वैसे है। तो अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि चूँकि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है साइनाइडो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, तो पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग स्टार्ट्स, ये जो CN है स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रांग फील्ड जो है क्रिएट करता है। तो अब ये जो D वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें आके इसे पेयर कर देगा। तो ये वाला क्या होगा, खाली हो जाएगा, वैकेंट। देखिए यही हुआ, मैंने लिख दिया है पेयरिंग स्टार्ट्स ड्यू टू स्ट्रांग फील्ड लिगैंड साइनाइडो। तो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके पेयर हो गया, ये आ गया। अब ये वाला क्या है, ये ऑर्बिटल देखे यहाँ पर खाली हो गया है, वैकेंट हो गया है। अब ये D ऑर्बिटल हो गया, 3D एक ऑर्बिटल, 4s और p के 2 ऑर्बिटल, तो D और एक s और 2 p, तो क्या हो जाएगा DsP2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, DsP2। D का एक ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल और p का केवल यही 2, केवल ये 2 ऑर्बिटल मिल करके हाइब्रिडाइज कर देते हैं। तो इक्वल एनर्जी का हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 ठो बनता है। कौन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, DsP2। इसकी सभी की इक्वल एनर्जी हो जाएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल DsP2 बन जाएगा। अब इसी में साइनाइड के जो साइनाइड लिगैंड है अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो देखिए एक साइनाइड, ये ब्लैक कलर से है, ये इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर से दिया गया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जो आए हैं ये किसके इलेक्ट्रॉन हैं, साइनाइड के, जो कि लिगैंड है। यहाँ आया, फिर इसमें 2 आया, फिर इसमें 2 आया, फिर इसमें 2 आया। तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाई 4 साइनाइड आयंस। आप ध्यान से देखें, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाई 4 साइनाइड आयंस। इस तरह से बन गया टेट्रासाइनाइडो निकिलेट बन गया। हम निकिलेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज होता है तो सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगा देते हैं, और प्लस रहेगा और कोई चार्ज नहीं रहेगा तब सेंट्रल मेटल का नाम जैसे होता है यूजुअल वैसे लिया जाता है, 8 नहीं लगाया जाता है। जब माइनस रहेगा तभी 8 लगाओगे प्यारे बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए कि 4dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एकोमोडेट 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 साइनाइड ग्रुप एंड द रिजल्टिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज डाईमैग्नेटिक। तो प्यारे बच्चों जो कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने वही बात बता रहा हूँ। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स बन गया तो कॉम्प्लेक्स बन गया तो देखिए सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, सब। तो ये डाईमैग्नेटिक है। तो वही बात बताई जा रही है यहाँ पर कि द रिजल्टिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज डाईमैग्नेटिक ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब सभी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है, इट मे बी नोटेड दैट फ्रॉम द कॉन्फिगरेशन ऑफ निकिल +2 इट अपियर्स दैट फर्स्ट साइट दैट द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। ऐसा लगता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, है ना। sp3 एक s हो जाए, दूसरा 3 p हो जाए, लेकिन दरअसल जो साइनाइड है वो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है तो D ऑर्बिटल खाली हो जाता है। तो होना चाहिए sp3, लेकिन होता नहीं। बट एक्चुअली इट इज dsp2 बिकॉज दैट इज द 2 अनपेयर्ड 3D इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप
अगेंस्ट हुंड्स रूल, हुंड के नियम के विपरीत, हुंड के नियम का यहाँ पर पालन नहीं होता है, हुंड के नियम को यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। भाई हुंड के हिसाब से नहीं भर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड साइनाइड है। तो पेयर्ड अप अगेंस्ट हुंड्स रूल बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगैंड साइनाइड। इसलिए वहाँ पर हुंड के नियम का पालन नहीं हुआ, हुंड के रूल को फॉलो नहीं किया गया और इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अच्छा, तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ पर अगर वीक लिगैंड फील्ड होगा तब sp3 हो जाएगा, वीक लिगैंड फील्ड होगा ना तो sp3 हो जाएगा और वहाँ पे हुंड के रूल का फॉलो किया जाएगा। तो इन देखिए अब यहाँ पर आ रहा है वही बात नोट में बताया जा रहा है, इन टेट्राक्लोराइड और निकिलेट क्लोराइड प्रोवाइड्स अ वीक लिगैंड फील्ड एंड इट इज देयरफॉर अनेबल टू पेयर अप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d ऑर्बिटल्स। अब क्लोराइड आयन के वजह से 3d इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे एंड हेंस द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द sp3 इन्वॉल्विंग 1s and 3p ऑर्बिटल्स एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल एंड इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। देखिए वीक लिगैंड फील्ड आ गया ना, तो वीक लिगैंड फील्ड 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करने देगा और तब s और एक s 3p ऑर्बिटल मिल करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्योंकि पैरामैग्नेटिक इसलिए बना कि 3d के दो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भी आप देखे थे 3d के, वो पेयर नहीं हो पाते तो अनपेयर्ड रह जाते हैं और जिससे कॉम्प्लेक्स जो बनता है पैरामैग्नेटिक ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यही बात देखते हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामाइन कापर का नाम कापर ही लिया जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है। फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामाइन कापर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देख रहे हो आप, अमोनिया लिगैंड है, सेंट्रल मेटल कापर है, जो चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कापर इन टेट्रामाइन कापर इज +2 है। यहाँ पर भी कापर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, मतलब कापर पे 2+ चार्ज है, कापर पे 2+ चार्ज आप समझ लो। तो कापर के ग्राउंड स्टेट में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो कापर 2 चार्ज हो जाएगा। तो पहले देखा जाए कापर के ग्राउंड स्टेट का क्या मामला है। जब कापर पर कोई चार्ज नहीं था, कापर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, तो कापर का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 29 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, इसको आप देखो, इसको देखो, देखिए 4s1 3d10। अब आप देख लो 3d10 का मतलब कि पूरा इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में पेयर्ड होगा। अब 4s1 एक अनपेयर है। तो चलिए ग्राउंड स्टेट पे कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कापर एटम इन ग्राउंड स्टेट, प्यारे बच्चों 3, ये इसी को लेना है हमें। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड के हिसाब से पहले सिंगल भरो 1 2 3 4 5। अब चूँकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग स्टार्ट होगी, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया, 3d पूरा कंप्लीट हो गया। अब 4s1 है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है और 4p पूरी तरह से वैकेंट है। लेकिन कापर पर यहाँ 2+ चार्ज है, तो 2+ चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो चलो भैया एक s का निकाल देते हैं और एक 3d का निकाल देते हैं, तो कापर आयन बन जाएगा। तो एक s का निकल गया, s खाली हो गया, s पूरी तरह से वैकेंट हो गया और एक p का 2 ही निकालना है ना, तो एक p का लास्ट का निकल गया, तो ये अनपेयर्ड हो गया, ये हो गया। तो 4s खाली हो गया, 4p खाली था ही, लेकिन p जो है अभी एक अनपेयर्ड लास्ट में हो गया क्योंकि एक तो निकल गया है। अब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि चूँकि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड अमोनिया भी है। अब यहाँ पर देखिए समझने की बात है, यहाँ पर तो कायदे से कहिए इस स्ट्रांग फील्ड लिगैंड अमोनिया की वजह से d के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाना चाहिए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको पेयर करे, सभी तो पेयर्ड हैं भाई, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। इतना अधिक फील्ड क्रिएट हो जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट करके p ऑर्बिटल में आ जाता है। अब d खाली हो गया और s हो गया, 2p मिल गए।
तो DsP2 DsP2 P के 2 ऑर्बिटल हो गए ना, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के बन गए, DsP2 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब आएगा अमोनिया लिगैंड, इसी में अपना इलेक्ट्रॉन रख देगा, अमोनिया जो है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इसी खाली वैकेंट ऑर्बिटल में, सेंट्रल मेटल के खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल में। देखिए तो फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामाइन कॉपर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये देखिए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जैसे था वैसे रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लिगैंड के ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये इलेक्ट्रॉन लिगैंड के आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहले का अनपेयर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये आया हुआ है डी ऑर्बिटल से आया हुआ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाई 4 अमोनिया मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे DsP2 यानी स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो सारी बात स्ट्रांग फील्ड लिगैंड की बात होती है। तो इस तरह से एज इट कंटेन्स, अब उसी के बारे में बताया जा रहा है, एज इट कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक। तो लास्ट में प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के बाहर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया है, बाकी सब के सब पेयर्ड हैं। तो कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैग्नेट के पास ले जाएं तो क्या होगा, मैग्नेट अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इट एज इट कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक। द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ टेट्राक्लोराइडो क्यूपरेट, यहाँ पे क्यूपरेट मैंने कह दिया क्योंकि माइनस चार्ज है। तो टेट्राक्लोराइडो क्यूपरेट इज आल्सो सिमिलर व्हेन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स दिस। तो ये इसी तरह से होता है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया।